रिबार्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 34 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि आसमान के ऊपर से कुछ मंत्रों जैसे नीचे आ रहा होता है और इधर वो बुढ़ा एल्डर स्टिल वहीं पर खड़ा होता है क्योंकि वो हिल नहीं पा रहा होता है और थर्ड प्रिंस वहाँ से भाग के जा रहा होता है। तभी उसका नज़र भी ऊपर की तरफ पड़ता है। ये देख के वो कहता है कि आखिर ये क्या है, ये स्ट्रेंथ मुझे नीचे की तरफ धकेल रहे हैं। और बुढ़ा एल्डर कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो थर्ड प्रिंस कहता है कि आखिर चल क्या रहा है, मेरा बॉडी मूव क्यों नहीं कर पा रहा है। वो प्रेशर की वजह से अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि आखिर ये किस तरह का स्ट्रेंथ है, ये मुझे नीचे धकेल रहा है। और प्रेशर की वजह से वो एकदम नीचे तक चला जाता है। तभी वो ज्याओचन को चिल्ला के कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तो ज्याओचन कहता है कि काफ़ी समय हो गया है जब मैंने इस तरह की स्ट्रेंथ को यूज़ किया है। तो थर्ड प्रिंस अपने घुटनों के बल रेंगते हुए वहां से जाने लगता है। ज्याओचन का डीमन हैंड उसके पीछे पहुंच जाता है। थर्ड प्रिंस अभी भी कहता है कि मैं गिव अप नहीं करूंगा। पर तभी वो डीमन पंच सीधे उन लोगों के ऊपर गिरता है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा धमाका दिखाई देता है। फिर धुआं हटने के बाद देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा मुट्ठी का एकदम गड्ढा बन गया होता है और ज्याओचन उसके छोर पे खड़ा होता है। तो ज्याओचन कहता है कि तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है और बाहर से वहां पर कुछ बड़े बड़े बीम दिखाई देते हैं। तो ये मोटा एल्डर और पतला एल्डर भी देखता है और एल्डर क्रेजी ये देख के कहता है कि ये हमारे मास्टर का पावर है। इसे हमें ज्याओचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस मुट्ठी के अंदर अभी भी कोई नजर आता है। तो ज्याओचन और ब्लैकी भी उसके तरफ देखता है और देखते हैं कि वहाँ पर वो बुढ़ा एल्डर का बॉडी तो डिस्ट्रॉय होने लगता है लेकिन थर्ड प्रिंस अभी भी जिंदा होता है। तो थर्ड प्रिंस का हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होता है और वो अपने मन में कहता है कि ऑनेस्टली कहूँ तो ये किस तरह का स्ट्रेंथ है। अगर मेरे पास मास्टर की दी गई प्रोटेक्शन एमुलेट नहीं होता तो मैं डेफिनेटली मारा जाता। लेकिन मास्टर ने कहा था कि कोई भी उनके प्रोटेक्शन एमुलेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता जो ग्राउंड लेवल के पीक पर था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ज्याओचन का लेवल ग्राउंड लेवल के पीक से परे है। तो ज्याओचन भी उसे देखकर कहता है कि ये लड़का अभी तक मरा नहीं है, तो मेरा पावर कमजोर हो गया है। और वो भी नीचे उतर आता है। तो उसे देखकर थर्ड प्रिंस डरते हुए कहता है कि यहाँ मत आना ज्याओचन, तुम मुझे मार नहीं सकते। तो ये सुन के ज्याओचन कहता है कि आज तुम बिना किसी सवाल के डेफिनेटली मरोगे। तो थर्ड प्रिंस डर के मारे नीचे बैठ जाता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं। ज्याओचन कहता है कि तो तुम क्या करोगे। तो थर्ड प्रिंस बेचारा गुस्से में होता है और फिर अपने पास से अपने रिंग को निकाल के उसे देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो मैंने अपने पूरी जिंदगी में सेव किया है, बस मुझे अपने जान रखने दो। इसके अलावा मैं 100% यकीन दिलाता हूँ कि हम तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। तो ज्याओचन उसकी रिंग को ले लेता है और उसके अंदर के सामान में देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी कीमती ट्रेजर होता है और यहाँ तक कि हार्प्स भी होते हैं। तो ज्याओचन अपने मन में कहता है कि यह तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। फिर वो कहता है कि लेकिन अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो ये सब तो वैसे भी मेरा ही होना है, तो फिर मैं तुम्हें जीने क्यों दूँ। ये सुन के तो थर्ड प्रिंस और भी ज़्यादा डर जाता है और चिल्ला के कहता है कि ज्याओचन अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे कोई भी इच्छा पूरा कर दूंगा। तो ज्याओचन साई करते हुए कहता है कि तुम्हें भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए। और वो उसके ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला था, थर्ड प्रिंस ये देख के तो और भी ज्यादा घबरा जाता है और फिर से कहता है कि नहीं नहीं रुको रुको, अगर तुम मुझे नहीं मारते तो मैं तुम्हें पूरा रॉयल फैमिली दे दूंगा। ये सुन के ज्याओचन रुक जाता है और खुशी से कहता है कि ओहो, ये तो सुनने में काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, जरा इसे मेरे लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तो थर्ड प्रिंस उसे बताने लगता है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं वांग फैमिली में लौटने के बाद मैं बिना किसी प्रॉब्लम के इसे टेक ओवर कर सकता हूँ और जब तक मैं रॉयल फैमिली का फैमिली हेड बन रहा रहूंगा मैं पूरे फैमिली को तुम्हें फॉलो करने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ। ज्याओचन क्या ये वही चीज नहीं है जिसका तुम्हें कमी खल रहा है। रॉयल फैमिली के समर्थन से तुम एक टाइगर बन सकते हो। तो ज्याओचन इसके बारे में थोड़ा सोचता है और फिर कहता है कि ये इतना भी बुरा आइडिया नहीं है, अच्छा है, तुम्हारी जान बख्शने के लिए ये काफी अच्छा है। और ये सुन के तो थर्ड प्रिंस के जान पे जान आता है। फिर ज्याओचन उसके पास ही बैठ जाता है और कहता है कि जबकि तुम मेरे पंच से बचने में कामयाब होगे तो तुमने शायद किसी स्पेशल प्रोटेक्शन एमुलेट का यूज किया होगा, है ना, तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें ये दिया था। तो थर्ड प्रिंस कहता है कि तुम सही हो और वो अपने पास से उस एमुलेट को निकालता है और उसे दिखाते हुए कहता है कि लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि ये मेरे पास सिर्फ एक ही है और वो भी तुमने इसे तोड़ दिया। ज्याओचन उसे पूछता है कि तुम्हारा मास्टर, उसका कल्टीवेशन लेवल कितना है। तो ये सुन के थर्ड प्रिंस थोड़ा हैरानी से कहता है कि तुम कहीं ऐसा तो प्लानिंग नहीं बना रहे हो। तभी ज्याओचन हंसते हुए कहता है कि करेक्ट, तुम्हारे रॉयल फैमिली की तुलना में
मुझे तुम्हारे मास्टर के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट हो। तो ये सुन के थर्ड प्रिंस चिल्ला के कहता है कि जियाओ चैन, खुद का इतना भी तारीफ मत करो। तुम मेरे मास्टर के बैकग्राउंड के बारे में क्या ही जानते हो। इस तरह की बकवास करने की हिम्मत भी मत करना। तो जियाओ चैन उसे कहता है कि आगे बोलते रहो तुम। तो थर्ड प्रिंस कहने लगता है कि क्या तुम जानते हो कि मेरे मास्टर का कल्टीवेशन क्या है। तो जियाओ चैन कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। तो थर्ड प्रिंस कहता है कि मेरे मास्टर का कल्टीवेशन इतना दूर तक है कि तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि वो क्या है। यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानता कि उनका कल्टीवेशन क्या है। लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि पीकिंग रियलम पर कोई भी पर्सन मेरे मास्टर के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। तो जियाओ चैन उसकी इतने सारे बकबक को सुन के कहता है कि तुमने बहुत देर तक बात की लेकिन मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अरे मुझे तुम्हारा क्या जरूरत है। ये सुन के थर्ड प्रिंस कहता है कि तुम। तभी जियाओ चैन कहता है कि खैर इसे भूल जाओ, मुझे अब तुम्हारे मास्टर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन लड़के, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो थर्ड प्रिंस कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम जियाओ चैन हो, जिसे झू तियानजुन के नाम से भी जाना जाता है। ये सुन के जियाओ चैन उसे डरावनी अंदाज से कहता है कि तो फिर तुम्हें मेरा सीक्रेट पता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जीने दूंगा। और इससे तो थर्ड प्रिंस बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कसम खाते हुए कहता है कि मैं हिवन और अर्थ की कसम खाता हूँ, मैं किसी को भी ये नहीं बताऊंगा कभी भी। अगर मैं एक भी शब्द बोलता हूँ तो मेरा सोल डिस्ट्रॉय हो जाए। और ये एक इटर्नल प्रॉमिस है। जियाओ चैन कहता है कि ये बिल्कुल भी काफी नहीं है, मैं एक सोल कॉन्ट्रैक्ट चाहता हूँ ताकि तुम मेरे साथ लॉयल रहो। तो ये सुन के थर्ड प्रिंस हैरानी से चिल्ला के कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, बस मुझे मार डालो। तो जियाओ चैन कहते हैं कि गुड, तो फिर मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करूंगा। और वो अपने हाथों में पावर रिलीज करने लगता है। तो इससे थर्ड प्रिंस डरते हुए कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे एग्री नहीं होना चाहता, बस सिर्फ बात इतना है कि मैंने पहले ही अपने मास्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो ये सुन के जियाओ चैन कहता है कि ओह। तो थर्ड प्रिंस कहता है कि तो फिर। तभी जियाओ चैन कहता है कि ये बहुत ही आसान है, मैं तुम्हारे उस सोल कॉन्ट्रैक्ट से छुटकारा पाने में तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ और बदले में तुम मेरे साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बना लेना। तो ये सुन के थर्ड प्रिंस कहता है कि क्या तुम वास्तव में ऐसा कर सकते हो। तो जियाओ चैन बहुत ही प्राउडली कहता है कि दूसरे लोग शायद ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं तो ये बस मेरा हाथ हिलाने जितना आसान है। और ये सुन के तो थर्ड प्रिंस के पास बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं होता है। फिर हमें एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है, एक तिबूदी पैलेस का, जहाँ पर सामने एक मास्टर होता है और उसके सामने उसके 4 डिसाइपल। तो वो मास्टर कहता है कि चलो मुझे दिखाओ कि तुम लोगों ने अपनी कल्टीवेशन को कितना इम्प्रूव किया है। तो वो सारे डिसाइपल कहते हैं कि ठीक है। इसी के साथ वो चारों ही अपना अपना पावर रिलीज करता है और जंप करके उस मास्टर के ऊपर चारों तरफ से अटैक करने लगता है। ये देख के वो मास्टर बस कहता है कि हाँ। इसी के साथ वो अपने पावर को रिलीज करता है और उसके आसपास एक प्रोटेक्शन बैरियर अपीयर हो जाता है, जिसे टकरा के वो सभी लड़के नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।